गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास में फिजिक्स में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ही सिर्फ रीड किया था, हमने लर्न किया था। ठीक है, उसमें हमने जैसे इंट्रोडक्शन आया था, उसके बाद उसके फोर्सेज आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 4 फोर्स आए थे। ठीक है, उसके बाद इसका जो फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट है, पार्ट बना रखे हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट के पार्ट हैं, सारे यूनिट में पार्ट मिलेंगे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, 4 5। तो इसका फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर मतलब सेकंड है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भाई, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मीटर, किलोग्राम, इनके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी आएगी सबसे पहले। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई भौतिक चीज, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वे सारी क्वांटिटी जिनका मापना जरूरी हो और जिन पे फिजिक्स के लॉ नियम लगते हों, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, टाइम मास, लेंथ, टाइम, इस तरह की। ठीक है, तो ये क्वांटिटी में आ जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे मास किलोग्राम में आ गया ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, फिजिक्स के लॉ बताए जाएं, एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट ऑफ क्वांटिटी, अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बना दी, उसको मापना भी जरूरी है। जैसे अगर कोई सामान हम बाजार से खरीद के लेकर आए तो किलोग्राम में, ग्राम में उसको माप के लेकर आएंगे, तौल के। ठीक है, तो उसकी यूनिट बनानी जरूरी है। अब जैसे मान लो स्कूल लगेगा, उसमें हम क्लास टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, पीरियड जो है कितने टाइम के हैं, कितनी मिनट के हैं, वो बनाएंगे हम। तो उसको जैसे मान लो टाइम को भी मापना जरूरी है, लेंथ को, लंबाई, कितने किलोमीटर चल के गए, कितने मीटर चले, उसको भी मापना जरूरी है। तो अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी को मापना है, मेजर करना है, तो उसके लिए यूनिट बनानी है। जैसे मास को मापेंगे, वजन को, किलोग्राम, ग्राम में। जैसे टाइम को मापेंगे सेकंड में, मिनट में, आवर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उनकी यूनिट है, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ क्वांटिटी। देखो, एक तो आया फिजिकल क्वांटिटी, एक आया यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको मापने की यूनिट। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया आपको, मास, लेंथ, टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटी है। द यूनिट ऑफ क्वांटिटी क्या बोलेंगे, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच हैज एसेंशियली द सेम नेचर एज दैट ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मतलब जो हम क्वांटिटी लेके चले हैं वो क्या है और कितना लिया है, उसको बोलते हैं यूनिट। कितना उसको चुना है, द चूजन स्टैंडर्ड। ठीक है, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच हैज एसेंशियली द सेम नेचर एज दैट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मास। मास क्या होता है, ठीक है ना, मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। कोई चौक लो, उसको तोड़ो, टुकड़े करो और छोटे टुकड़े करो, हम टुकड़े करते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मास जरूर रहेगा, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। मास क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर उसका कुछ मैटर है। छोटी सी डेफिनेशन अगर हम देखें मास की, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है उसी को हमने मास बोलना है। जिसमें ज़्यादा है उसको ज़्यादा मास बोलेंगे, जो थोड़ा है उसको हम थोड़ा बोलेंगे। ठीक है, मास की डेफिनेशन है ये, परिभाषा, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितना, क्या चीज़ है, कितनी क्वांटिटी है, उसी को उसका मास बोलते हैं। ठीक है, पेपर में आपको मास की डेफिनेशन पूछेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, लेंथ क्या है, लंबाई। जैसे ये कॉपी आ गई, कितनी लंबी है, लेंथ। लेंथ कहाँ से मापेंगे कॉपी की, इस सिरे से लेकर उस सिरे तक उसकी कॉपी की लंबाई मापेंगे हम, तो उसको लेंथ बोलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, length of an object may be defined as the distance of separation between any two points at the extreme end of object। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेंथ को मापने की यूनिट मीटर है। तो लेंथ क्या बन गया, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, अगर हमने कॉपी की लेंथ मापनी है तो हम क्या करेंगे,
इस एंड से, इस सिरे से मापना स्टार्ट करेंगे और इस सिरे तक की जो है वो डिस्टेंस माप लेंगे। ठीक है, तो लेंथ क्या बनी, लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी कि ये कॉपी का डिस्टेंस कितना सेपरेट है। ठीक है, इस दूसरे अंतिम सिरे से लेकर इस अंतिम सिरे तक, तो उसको लेंथ बोलते हैं। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ टाइम। अब टाइम क्या है, जो घड़ी पड़ती है उसको टाइम बोलते हैं हम। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन बन सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड। टाइम क्या होता है, जो घड़ी पड़ती है उसको टाइम बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम को मापने की जो यूनिट है मेन, वो सेकंड है। फिर सेकंड से मिनट बनती हैं, मिनट से आवर बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन है मास, लेंथ, टाइम। सबसे पहले ये तीनों बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, मास क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होती है। 3 डेफिनेशन है ये, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और उसको मापने की यूनिट, कोई क्वांटिटी उसको तो फिजिकल क्वांटिटी बोल लेंगे हम। तो टाइम पता चल गया। अगर टाइम को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ये आइंस्टीन क्या था, साइंटिस्ट था एक बहुत बड़ा फेमस। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड। ठीक है, अब आएगा फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। अब जो मापने की यूनिट हैं, फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल शब्द कहीं भी आ जाए। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। लेंथ, मास, टाइम को मापने की जो बेसिक यूनिट है उसी को नाम रखा गया है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो दूसरी यूनिट कौन सी होती है उनको ड्राइव्ड बोलते हैं। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट से मिलाकर दूसरी यूनिट जो बनाई जाएगी उनको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे मान लो स्पीड बना दी, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड में 2 यूनिट आ गई। ठीक है, एक तो लेंथ की आ गई डिस्टेंस, और एक टाइम की आ गई सेकंड। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, क्या बनेगी, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो जो स्पीड है, फोर्स है, वगैरह वगैरह, ये ड्राइव्ड यूनिट है, बनाई हुई यूनिट। लेकिन बेसिक यूनिट 3 हैं, कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ, मास, टाइम को तो बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, और जो दूसरी यूनिट बन गई फंडामेंटल से मिलकर उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो द डेफिनेशन आएंगे आपके पास पेपर में, फंडामेंटल यूनिट बताओ और ड्राइव्ड यूनिट बताओ। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये डेफिनेशन आ जाएंगी, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब जैसे मीटर आ गया, किलोग्राम आ गया, सेकंड आ गया, एम्पियर आ गया। अब जैसे मीटर है, द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू इतने इतने नंबर आइए, स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ठीक है, इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम क्रिप्टॉन आइसोटोप ऑफ मास 86। ये एक क्रिप्टॉन नाम का आता है, ठीक है, जिसके एटम वगैरह वगैरह बनते हैं ना, ठीक है, क्रिप्टॉन आता है, आइसोटोप है जो, ठीक है, उसमें से रेडिएशन निकले। अगर मान लो इतना डिस्टेंस, ठीक है, इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन निकले तो वैक्यूम में, और उस टाइम जो डिस्टेंस कवर होएगा उसको हम मीटर बोलते हैं। ठीक है, 1 मीटर तो आपने देखा होगा, ठीक है, 1 हाथ के साइज जितना होता है मीटर, तो उसकी एक ये डेफिनेशन बना सकती है। ठीक है, ये पेपर में डेफिनेशन आएंगी नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए आपको मीटर क्या होता है। ठीक है, किलोग्राम क्या होता है, मापने की, किलोग्राम का बट्टा आता है। ठीक है, 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम विच इज ए स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। ठीक है, प्रिजर्व्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवर्स नियर पेरिस, फ्रांस। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है, उसमें एक प्लेटिनम और इरिडियम का मिलकर बनाया हुआ धातु है एलॉय, जिसका वजन 1 किलोग्राम है। मतलब वहाँ पे 1 किलोग्राम का बट्टा है, और वो जो 1 किलोग्राम का बट्टा है, 1 किलोग्राम का जो वजन है, उसी से पूरे संसार में मापा जाता है। मतलब उसको मेजरमेंट, उसको तौल लिया, वहीं से तौल के हमारे इंडिया में ले आए। हमारे इंडिया में भी लोहे के दूसरे जो है किलोग्राम के वजन बना दिए,
ऐसे ही अमेरिका, दूसरी कंट्रीज, सभी कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन जो फ्रांस है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसके अंदर रखा हुआ है ये एक किलोग्राम का वजन, ठीक है। वो इसीलिए ताकि जो पूरे संसार को 1 किलोग्राम की क्वांटिटी एक जैसी मिले, ठीक है। तो 1 किलोग्राम आ गया। सेकंड टाइम की यूनिट है। 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, इतने नंबर है ये 9121 इतने, ठीक है, ये संख्या में है। पीरियड्स ऑफ रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू अनपर्टर्ब्ड ट्रांजिस्टर बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ ए ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 103 एटम। कोई सीजियम एटम है, ठीक है, उसमें से अगर मान लो इतनी रेडिएशन निकलेंगी और इतने टाइम में इतनी रेडिएशन निकलती है, ठीक है, उसको आपने बोल देना है सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि सीजियम एटम है, ठीक है, उसमें अगर चेंज आएगा, और चेंज आते उसमें जल्दी जल्दी चेंज आता है, इतनी फास्ट चेंज आता है कि 1 सेकंड में इतने पीरियड हो जाते हैं, मतलब 1 सेकंड में इतनी बार रिपीट होता है, ठीक है। तो उसको हमने सेकंड बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? करंट को मापने के लिए। इट वाज एडोप्टेड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट, ठीक है। विच वैन 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच वैन मेंटेन इन ईच ऑफ द 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हेल्ड ऑन 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम सेल प्रोड्यूस्ड ए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बिटवीन दैम, ठीक है। ये सिर्फ एक डेफिनेशन बनाई गई है। इसमें बताया गया है कि 2 कंडक्टर लेंगे, उसमें से करंट गुजारेंगे, ठीक है, इतना उसमें फोर्स लगेगा, तो वहाँ जो उसमें जो करंट गुजरेगा ना, करंट की जो थोड़ी सी क्वांटिटी होगी उसका नाम एम्पियर रखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये जो डेफिनेशन है ना फंडामेंटल यूनिट की सारी, मीटर की, किलोग्राम की, ठीक है, सिर्फ ये पता होनी चाहिए, ये एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, ऐसे ही ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, ठीक है। तो मेन जो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, और वैसे हमने याद भी नहीं करना है इसको, तो इसको याद करना जरूरी है। मास, लेंथ, टाइम, फिजिकल क्वांटिटी, ये पूछते हैं पेपर में ज़्यादा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया, कोई ऐसी चीज़ जिसको मापते हैं जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। यूनिट ऑफ क्वांटिटी क्या है? मापने की यूनिट। कॉन्सेप्ट ऑफ मास क्या है? मतलब मास की डेफिनेशन, ठीक है ना। मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। अब जो बात आती है ना फंडामेंटल यूनिट की, वो आपको कल बताऊंगा मैं। फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, जैसे मीटर आ गया, ये फंडामेंटल यूनिट है 1। किलोग्राम आ गया, ये दूसरी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। सेकंड आ गया, तीसरी है। एम्पियर करंट आ गया, 4th है ये, चौथी, ठीक है। उसके बाद 5वीं क्या है? केल्विन आ गया, केल्विन टेम्परेचर को मापते हैं, तापमान को। 5वीं आ गया कैंडेला आ गया, कैंडेला के बारे में भी आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और मोल आ गया। तो ये यूनिट है, ठीक है ना। मोल, कैंडेला, केल्विन, 3 तो ये रही, और 4 ये रही, 7। तो जो फंडामेंटल यूनिट हैं वो 7 होती हैं कुल संख्या में। फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 7 हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं।